प्रहलाद जी, आपका न्यूज 18 के मंच पर अभिनंदन है। माइक। धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला सवाल होगा आप पर। जिम्मेदारी तो बड़ी है, बड़ी थी मैं कहूंगा। आपको राजस्थान में सभी रूठों को मनाना था। इस मिशन के लिए आप कई जिलों में भी गए। मान सकते हैं क्या सबकी नाराजगी दूर हो गई है अब? मैं तो 3-3.5 महीने से इधर हूं। सब मेरे से मुलाकात करते हैं, मैं सबसे मुलाकात करता हूं। हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्शा करते हैं, बाद में एक निर्णय लेते हैं। ऐसे तो कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है तो जिसको मुख्यमंत्री ने अपने ही पार्टी का एक नेता को गद्दार बोला, अपने ही पार्टी को जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं बोला, तब बागी होके खड़े हो गए। तो बीजेपी में तो ऐसा थोड़ी हुआ है। बीजेपी में हम सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नड्डा जी के मार्गदर्शन में हम पूरा एकजुट है और आगे भी हम यही एकजुटता से काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2013 में 213 में जो हमारा रिजल्ट आया था वो रिजल्ट रिपीट होगा, ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं। 2013 में जो नतीजा आया था आप वो कह रहे थे रिपीट होगा, लेकिन कांग्रेस अब कह रही है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी हम सब साथ साथ हैं। क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ गई है? तस्वीर भी रिलीज हो गई है। क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ गई है? क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि अब सचिन और गहलोत आएंगे, बीजेपी को उड़ाएंगे। नहीं, ये सचिन और गहलोत 2018 में क्या हुआ था जी? 2018 में क्या हुआ था? यही फोटोशॉप हुआ था? नहीं हुआ था। बाद में गद्दार उनको कौन कहा? एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी काफी उठा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जिक्र किया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जिक्र किया, वो है लाल डायरी। जब गहलोत जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये लाल डायरी की साजिश मुझे लगता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रची है और उसने लाल डायरी का नाम दिया। लाल डायरी का की कोई चर्चा यहां नहीं है। लाल डायरी जो लिखाया था उन्होंने स्वीकार लिया कि मैंने ही लिखा हूं। ये तो पब्लिक डोमेन में है। हमने तो थोड़ी कहा है ये तो डायरी मेरे से ही लिखा हुआ है, तो हमने थोड़ी कहा है जी। लेकिन गहलोत जी को लगता है कि वो केंद्रीय सरकार की साजिश है। नहीं, तो जो कुछ भी होता है वो केंद्रीय सरकार का साजिश ही दिखता है। ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, इसको बीजेपी का अलायंस माना जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ ये तीनों एजेंसियां भी चुनाव लड़ती हैं हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। ये क्या सोचते हैं? 60 वर्ष उन्होंने जो किया है ना, वो इमेजिन वही करते हैं। लेकिन जहां भी रेड हुआ है करोड़ों करोड़ों पैसा मिला है। विपक्ष, समूचे विपक्ष का, देखिए पूरे इंडिया गठबंधन का यह आरोप है कि ईडी कभी बीजेपी नेताओं की डोरबेल नहीं बजाती, सब विपक्ष के नेताओं की बजाती है डोरबेल। नहीं, देखो जहां भी मिला है पैसा जी, वो वेस्ट बंगाल में हो, वो अपॉइंटमेंट का स्कैम कौन किया? भ्रष्टाचार का पैसा उधर मिला है नहीं मिला है? और इधर पेपर लीक कहां हुआ, कैसे हुआ? आपके राइट हैंड मैन जिसको आपने आरपीएससी मेंबर बनाया था, जो उन्होंने बस में बैठ के तो एक सब कार्रवाई कर रहे थे, तब उनको पकड़ा गया। तो जहां भ्रष्टाचार होता है वहां ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स आते हैं। जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है नहीं आता है, सिंपल है। एक और विषय है कि बीजेपी इलेक्शन के अंदर ये बार बार बात आती है और कई ऑपोजिशन पार्टी से इसका जिक्र किया कि बीजेपी हर चुनाव को हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पे लेके चली जाती है। हाल ही में अशोक गहलोत जी ने बोला कि कन्हैयालाल साहू की जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले थे। सरकार किसका है? कांग्रेस का है। क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक? तो कांग्रेस का सरकार जहां जहां रहता है, इन अपराधियों को, इन टेररिस्ट को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, क्रिमिनल्स को लगता है हम कुछ भी करते हैं तो इस कांग्रेस पार्टी से, इस कांग्रेस सरकार से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। ये उनको मॉरल एक धैर्य है, मॉरल करेज है, इसीलिए ऐसा अपराधीकृत वो करते ही रहते हैं। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं राजस्थान के अंदर? मैंने पहले भी कहा 2013 में हमारा जो रिजल्ट आया था उससे बढ़िया, उससे ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।